नमस्कार, आप देख रहे हैं धानुकाना न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सहरसा जिले से आ रही है, जहां इंदिरा आईवीएफ ने सहरसा में कल्याणी आईवीएफ के साथ शुरू किया है अत्याधुनिक आईवीएफ केंद्र। यह केंद्र जिले के बैजनाथपुर स्थित लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्थित है। इस क्षेत्र के निसंतान दंपतियों के लिए यह आईवीएफ वरदान साबित होगा। उसका जांच है इस लैब में होता है, उसके सीमेन का जांच हो, उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंटेशन, उसका जो प्रिपरेशन होगा, ये सारा चीज यहाँ पे हो जाएगा। सब इंक्यूबेटर है, ये सब में हम लोग उसको प्रोसेस करने के दौरान रखते हैं। तो ये पूरा एंडोलॉजी लेबोरेटरी है और ये हो गया स्टोर है। तो बेसिकली ये लैब है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप डोंट आईयूआई ठीक है, नथिंग स्पेक्टेकुलर। ये दिखा दीजिए। हाँ, तो ये जैसा कि मैं बता रहा था, ये आई तो मैंने बताया कि ये आईयूआई रूम है, मतलब ट्रीटमेंट जो शुरू होता है बेसिक से पहुंच जाता है ना। ये बेसिक ट्रीटमेंट है कि अगर 100 में से कोई भी कपल स्टार्टिंग में आए तो हम आईयूआई करते हैं, जिसमें उनके हस्बैंड के सैंपल को लेके महिलाओं के गर्भाशय में डाल देते हैं। बस ये मात्र 5 से 10 हज़ार का कॉस्टिंग आता है। तो ये भी ट्रीटमेंट बहुत लोग अच्छे से नहीं कर पाते। हमारा ये जरूरी है कि जितना अच्छा लैब है, मैं वही बोल रहा हूँ कि लैब हर एक चीज के लिए सेपरेट रूम होना बहुत जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि एक ही रूम में 10 तरह के काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। ये सेटअप आईयूआई के लिए जो बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है और इससे भी 100 में से 15-20 लोगों को रिलीफ भारी करके उसमें कुछ लोग लेते हैं। ये सब टेस्टिंग ये सब वार्ड जो बेसिकली सारा प्रोसीजर होता है। जो मेन चीज आप हमेशा याद रखिए, साफ सफाई। किसी भी आईवीएफ लैब में जितना क्लीन होगा, आप लोग जानते नहीं होंगे, एम्ब्रियो को ना स्मेल पसंद नहीं है। मतलब डिओडेंट लगाना, परफ्यूम लगाना, अल्कोहल जो क्लीनिंग के लिए करता है, जो नॉर्मल आप यूज करते हैं फ्लैश, वो सब नहीं कर सकते आप। पूरा क्लीन रखना होगा। तो वो बहुत जरूरी है कि एक भी स्मेल जो आएगा ना, वो आपके एम्ब्रियो के ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। तो हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। देखते होंगे दो लेयर का है, एक वहां गए चप्पल जूता निकाले, दरवाजा बंद हुआ, फिर ओटी का देखिए, फिर यहाँ से 2 दरवाजा हुआ। तो जो भी बीच में सब चेंज हो गया, 1 सेकंड आ गया, तो यहाँ पे पूरा क्लीन। अभी तो आप चूंकि शुरू हो रहा है तो हम लोग अभी अलाउ कर दिए, बट यहाँ फिर आप एकदम कोई नहीं आ सकता। ड्रेस चेंज करके इनफैक्ट कोई परफ्यूम, नेल पॉलिश वगैरह लगाना नहीं हम लोग अलाउ करते हैं। नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब मतलब सॉरी टू से बैकग्राउंड बोल नहीं सकते। नॉर्मली ये अवॉइड इसलिए होता है कि वो सब वो कॉल ना सक्सेस को कंटामिनेशन का सोर्स होता है। ये है एम्ब्रियो ट्रांसफर ओटी ना। तो बेसिकली आप इसका एक चीज देखते होंगे, वॉल देखिए, ये सब वॉल, ये सब नॉर्मल वॉल नहीं है, ये सब पेंट कलर नहीं किया हुआ है ना। इपॉक्सी वॉल है, एक स्पेशल पेंट होता है ना, ये सब सारा इपॉक्सी पेंट है। ये स्मेललेस होता है, इसमें इन्फेक्शन नहीं लगेगा, वॉल पूरा कोई स्मेल नहीं करेगा। ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। किसी भी लैब का ही आपको बोला नहीं है, एम्ब्रियो ट्रांसफर रूम में इतना सब है, वो लैब है। तो दोनों में इतनी सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी। सारा जो है ना एयर का जो एयर बीओसी वगैरह होता है, वो सब आपको मैनेज करना होता है। इसमें देखेंगे कि कहीं भी कोना नहीं है किसी दीवार में, क्योंकि कोना होता है वहाँ धूल जमने का सोर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे कोना नहीं है, सब ऐसे कर्व, ताकि वो सफाई हो सके आसानी से, धूल बैठेगा ही नहीं। और फ्लोर भी डिफरेंट है, टाइल्स भी नहीं है, क्योंकि टाइल्स में भी 2 टाइल्स के बीच में जोड़ होता है, उसके ऊपर ये पूरा लगाया गया है। इस तरफ मतलब यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ आके ले सकते हैं। इधर कर लीजिए ना, वो आईवीएफ वर्क स्टेशन दिया है। सारा इसी जैसे कि किसी के अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, नेचुरली वो कभी नहीं करेगा। समझ गए, आजकल तकनीक ऐसा आ गया, किसी आप देखते हो कि शुक्राणुनील हो गया, उसके अगर टेस्टिस में भी मिला हुआ है शुक्राणु 10, उससे भी हम इसी मशीन से उसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरली उसको कभी नहीं होगा। ठीक है, छोटी चीजें। इस एम्ब्रियोलॉजी का इतना लैब में सैनिटाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भी इधर, जो डॉक्टर्स हम लोग काम करते हैं, हम लोग भी इधर नहीं जाते। जो सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं वो इसके द्वारा जाते हैं। अच्छा, यहाँ से वहाँ सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिस्ट जाते हैं। अच्छा, उस रूम में जो है सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिस्ट जा सकते हैं। हम लोग भी उसमें नहीं मतलब जाते। लोगों का एंट्री उसमें बंद रहता है, सिर्फ वहाँ के जो लोग रहेंगे। सारा ये एक आदमी पूरा ड्रेस चेंज कर, हाँ। इसके अंदर का भी तापमान 37 डिग्री है।
अच्छा। आप समझिए सब एक एक चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर का भी तापमान उसमें बोर्ड लगा हुआ 37, तो एकदम टेम्परेचर मेंटेन करके काम करना है। एवरीथिंग इज और उस रूम में कोई नहीं सकता है। हम लोग इंदिरा आईवीएफ के साथ मिल करके, कल्याणी आईवीएफ और इंदिरा आईवीएफ मिल करके एक नई शुरुआत करने जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि आईवीएफ जो होता है, आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस आईवीएफ में हम लोग जो होता है, शुरू के 5 दिन का जो गर्भधारण का जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रयोगशाला में पूरी की जाती है। माँ के गर्भ से बीज को निकाल लिया जाता है और पुरुष के शुक्राणु को मिला करके हम लोग जो प्रयोगशाला में उस बच्चे को बनाते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसका डेवलपमेंट देखते हैं। वो सारी सुविधाएं जो माँ के गर्भ में बच्चों को मिलती है वो यहाँ के प्रयोगशाला के कृत्रिम वातावरण में बच्चों को दिया जाता है। और जब बच्चा जो है 5 दिनों का हो जाता है तो उसको फिर माँ के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। और उस प्रत्यारोपण के बाद जो बच्चा जैसे कि नॉर्मली बढ़ता है, वैसे सामान्य तरीके से वो 9 महीने तक उसका जो है उसका ग्रोथ होता रहता है, उसकी वृद्धि होती रहती है। और फिर 9 महीने के बाद जो है सामान्य तरीके से चाहे सिजेरियन के द्वारा हम लोग उसका प्रसव कराते हैं। कह सकते हैं कि सहरसा में ये पहली बार है? हाँ, पहली बार है। और ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि डॉक्टर दयानिधि ने बताया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने पूरी मेहनत की है। हमारे जो इस आईवीएफ के जो संस्थापक डॉक्टर पीके सिंह थे, ये उनका विजन था और उन्होंने अपने इसमें पूरी कोशिश की कि वो इसको वर्ल्ड क्लास बनाए। थैंक यू। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप बोलेंगे तो। बहुत लोगों के मन में यह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम लोगों ने सहरसा में कल्याणी आईवीएफ के साथ हमारा जो एक साथ है निसंतान लोगों के लिए शुरू किया है। और ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो डॉक्टर कल्याणी मैम का जो एक्सपर्टीज़ है और जो इंदिरा आईवीएफ का अत्याधुनिक तकनीक है, दोनों मिल करके इस क्षेत्र में जितने भी निसंतान लोग हैं जो सामान्य तरीके से माँ बाप नहीं बन पाते हैं, वो अब वैज्ञानिक इलाज करवा करके इसी सहरसा में कल्याणी इंदिरा आईवीएफ में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और एक चीज़ और मुझे बहुत खुशी दे रही है कि इस जो आईवीएफ का जो तकनीक है वो वर्ल्ड क्लास तकनीक है। वही तकनीक जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में मिलता है वो आपको अब यहाँ कल्याणी इंदिरा आईवीएफ में मिलेगी। तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात है कल्याणी इंदिरा आईवीएफ के द्वारा। कितने सेंटर है सर यहाँ बिहार में? हमारे ये 10वां सेंटर है और पूरे भारतवर्ष में 140 सेंटर है। और बिहार में हम 10 सेंटर के माध्यम से लगभग 15,000 लोगों को इस निसंतानता से मुक्ति दिलवा चुके हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में हमारे 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इस तरह के मरीजों के लिए किस तरह का बजट रहेगा, चूँकि ये कोसी इलाका है, यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब खर्च की बात कर रहे हैं। देखिए, खर्च हमेशा समझिए, नाम हमारा आईवीएफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर एक लोगों के ट्रीटमेंट को आईवीएफ ही करते हैं। जब भी कोई माँ बाप नहीं बन पाते, निसंतान होते हैं, तो नॉर्मली 3 चीज़ें उनके लिए ट्रीटमेंट होती है। एक होती है कि हम नॉर्मल दवाई से उनको ठीक कर सकते हैं, एक आईवाई होता है, और जो होता है वो आईवीएफ और ऊपर से तकनीक होती है। तो जो दवाई वाला होता है 3-4 हज़ार में हो जाता है। तो कॉस्टिंग क्या होता है, डिपेंडिंग की प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आसपास के लोगों को ये बोलूँगा, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, पहले आके एक बार जांच करवाएं। जांच में आपको पता चलेगा क्या दिक्कत है, उसका क्या उपाय है, कितना सफलता का चांस है और खर्च कितना लगेगा, सब कुछ हम लिख के देंगे। तो कॉस्टिंग, हर एक तरह की सुविधाएं आपको एक छत के नीचे हर एक सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी।